Good morning, students. Today we are going to cover Unit 3 and their sessions 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, this class belongs to class 9th and subject is computer. So let's start. In this session 5, the the session is all about performing basic computer operations. हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर में, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। अब सबसे पहले है स्टार्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? तो कंप्यूटर स्टार्ट करने का एक कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पहले हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, फिर क्या करते हैं, पावर बटन को ऑन करते हैं, डेस्कटॉप को ऑन करते हैं। इस तरह से हम लोग ऑन कर सकते हैं कंप्यूटर को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेट जो हम लोग करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हु कैन लेट अस टू ऑपरेट अ कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आइदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था हमारा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस। इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का। ये क्या था? डॉस इज मेड अप ऑफ टू प्राइमरी कंपोनेंट्स, कर्नेल एंड कमांड इंटरफेस। द कर्नेल रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये क्या था? CUI था। इसमें क्या था? CUI था। ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था, ये CUI था। तो इसमें क्या होती थी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी हमें ऑपरेट करने में, इसलिए इसको रिप्लेस किया गया विंडोज़ से। जो हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो उसको। विंडोज़ ए सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। इसका फीचर्स क्या है? इट फीचर्स यूज़र फ्रेंडली ऑफ, जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो क्या था? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था। और ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिक्स के रूप में हमें जैसे आइकन्स, मेनूज, सब मेनूज, ये सब ग्राफिक्स के रूप में नज़र आते हैं। वहाँ पे क्या होता था? डॉस मोड में, यानी ब्लैंक स्क्रीन रहता था, वहाँ पे कमांड्स पे वर्क होता था। और यहाँ पे हम जिस आइकन को क्लिक करते हैं वो आइकन ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स क्या होता है? लाइनेक्स इज मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स कम्युनिटी डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है अंडर द जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये है मोस्ट पॉपुलर है, ओपन सोर्स, जो कि हमें इजीली एक्सेसिबल है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नो सेंट्रल कंट्रोल एंड इट्स कर्नल एक्ट्स एज एन ब्रिज बिटवीन अ सिस्टम एप्लीकेशन और इट्स डाटा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसके बारे में। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम has no central control as kernel. Many users and companies use Linux as development. इसका जनरली यूज़ क्या होता है? जनरल यूज़ में नहीं होता है, ये होता है डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में के रूप में। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर में यूज़ होता है, ई बुक्स रीडर के गेमिंग कंसोल बनाने में होता है। तो इसका जनरली क्या यूज़ होता है? हमें डेवलपमेंट के में इसका यूज़ करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है डेस्कटॉप एंड लाइनेक्स उबंटू। डेस्कटॉप, विंडोज़, लाइनेक्स एंड उबंटू, ये सब के बारे इसके। अब हम आगे देखते हैं विंडोज़ डेस्कटॉप के बारे में। विंडोज़ डेस्कटॉप क्या होता है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ 95 एवरी वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैज़ फीचर्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सच इंटरफेसेस ऑफर्स वर्क प्लेस। ये क्या होता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और इसे वर्क प्लेस में ईजिली हैंडल किया जा सकता है, इसीलिए विंडोज़ जो है बहुत कॉमन है। नेक्स्ट है लाइनेक्स डेस्कटॉप। क्या होता है? With Linux operating system, user can develop their customized desktop environment. User try and find the best combination of components, including window manager panels. नेक्स्ट होता है हमारा उबंटू डेस्कटॉप। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है? लाइनेक्स में ही डेवलप किया गया उबंटू को, जो कि विंडोज़ की तरह प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करता है और इसमें भी मेनू आइकन्स वगैरह होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए उबंटू डेस्कटॉप का जो है ये पूरा एक फिगर यहाँ पे दिया गया है उबंटू डेस्कटॉप का। विंडोज़ की तरह ही लगता है। इसमें क्या होता है? डैशबोर्ड, मेनू बार, लॉन्चर, विंडोज़, ये सब होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ उबंटू डेस्कटॉप environments popular among its user among in include GNOME,
यूनिटी डेस्कटॉप, सिनामोन डेस्कटॉप, एक्स उबंटू डेस्कटॉप, सो ऑन, इस तरह से होते हैं। आगे चलते हैं हम इसके टिपिकल यूज़र इंटरफेस को देखते हैं। इसमें मेनू बार होता है, लॉन्चर होता है, डैश होता है। मेनू बार आप जानते हैं जिसमें डिफरेंट मेनू होते हैं। लॉन्चर, द लॉन्चर इज एक्सक्यूशन डॉक लोकेटेड, इससे क्या होता है, एक्सिक्यूट होता है कोई भी एप्लीकेशन। डैश होता है, डैश इज एन ओवरले दैट अलाउज यू टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हेड अप यू डिस्प्ले, हेड ऑन डिस्प्ले क्या होता है, यानी इसका डिस्प्ले जो है ना ऊपर की ओर। मोर रिसेंट वर्जन उबंटू इंटरफेस अ फीचर ऑफ HUD ऑब्सक्योर मेनू इंटायर फ्रॉम द सिस्टम। आगे देखते हैं क्विक लिस्ट होता है, यूनिटी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्विक लिस्ट होता है, इसमें जल्दी से एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। आगे कीबोर्ड एंड माउस ऑपरेशन, कीबोर्ड एंड माउस रिप्रेजेंट्स टू ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द डिवाइसेज। जैसा कि आप लोग कीबोर्ड और माउस के बारे में जानते हैं कि इसका ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ये दिया हुआ माउस का स्ट्रक्चर दिया गया है। यूजिंग माउस का क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है यहाँ पे। यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड इज टाइपिंग इनपुट डिवाइसेज प्राइमरली यूज टू इंटर टेक्स्ट, हाउएवर ये दिया गया। अल्फा न्यूमेरिक कीज होते हैं, उसके बाद फिर नंबर्स होते हैं, उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे माउस का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे पूरा, क्या क्या बटन, फंक्शंस की कमांड होते हैं, नेविगेशंस होता है, कंट्रोल होता है, पंक्चुएशंस के लिए कीज होते हैं, और फंक्शन की क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे F 11-12 तक। फंक्शंस की होते हैं, कंट्रोल कीज होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग बेसिक पढ़ चुके होंगे इन सब चीज़ों का। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे दिया हुआ इंटर कीज, फंक्शन की, जो भी कीज़ के बारे में दिया है कीबोर्ड के बारे में, उसे आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि आप लोग ये इसे बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। बस यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, समझ गए। आगे देखेंगे हम लोग माउस क्या होता है, माउस के बारे में दिया गया है। माउस का देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा माउस का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, यूजिंग अ माउस, ठीक है। तो इस तरह से माउस होता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। माउस आप लोगों ने यूज़ भी किया हो। कीबोर्ड माउस क्या होता है, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस है। आगे देखते हैं रोल ओवर, रोल ओवर होवर क्या होता है, रोलिंग ओवर द माउस एंड होवरिंग इट ओवर द फाइल और एक्सप्लोरर अलाउज यू टू व्यू द डिटेल्स। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। जैसे पॉइंट एंड क्लिक होता है, यूजर मूव्स माउस एंड फ्लैट सरफेस, द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मिमिक्स अलाउज यू द, अब क्या है, लेफ़्ट क्लिकिंग होता है, राइट क्लिकिंग से क्या होता है, हमें माउस के सब मेनू होते हैं, लेफ़्ट क्लिकिंग से क्या होता है, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो ये दोनों, फिर उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का भी फीचर होता है। मान लीजिए कोई फाइल को हम ड्रैग करके कहीं रख देंगे तो वो कॉपी पेस्ट हो जाता है, इस तरह से होता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है डबल क्लिकिंग के बारे में, डबल क्लिकिंग से क्या होता है, वो ओपन हो जाता है कोई भी फाइल। आगे देखते हैं नेक्स्ट, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। अब हम बेसिक फाइल ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। इन a computer information stored in electronic files, these files are self-contained units, information on a computer stored separate folders, saving information files better than organization of that one easy can copy, move, rename or remove the information in the Ubuntu file manager। इस तरह से ये Ubuntu फाइल मैनेजर के बारे में दिया है कि इसमें क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सेशन 6 है आपका, परफॉर्म बेसिक फाइल ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ Ubuntu में क्या होता है ना, ईच फाइल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ डाटा क्रिएटिंग यूजिंग एप्लीकेशन। ए फाइल कैन बी वर्ड, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ऑडियो, वीडियो फाइल, इस तरह से हम लोग इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे है फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में दिया गया है। ए फोल्डर रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ मोर फोल्डर्स और फाइल्स, इस तरह से हम लोग फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को, स्टेप्स को आप क्या करेंगे, अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। अब प्रोग्राम शॉर्टकट्स कैसे बनाते हैं, क्रिएटिंग अ शॉर्टकट फॉर रिक्वायर्ड प्रोग्राम अलाउज यू टू एक्सेस दैट प्रोग्राम डायरेक्टली। टू क्रिएट शॉर्टकट्स इसका है, टू ओपन अ फाइल मैनेजर, अदर लोकेशंस, ओपन कंप्यूटर, डबल क्लिक यूज़र फोल्डर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेनू का या प्रोग्राम का प्रोग्राम्स, सब प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, इन सब का क्या कर सकते हैं आप, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके। तो स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग कीजिएगा। इन केस एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग टू क्रिएटिंग और जस्ट शोइंग द शॉर्टकट मेन्यूज इन योर डेस्कटॉप, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, ओके।
चेंजिंग स्क्रीन रिजोल्यूशन, स्क्रीन का रिजोल्यूशन कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीन रिजोल्यूशन को हम कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन रिजोल्यूशन के चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम द मेनू बार, मेनू बटन को क्लिक करेंगे, क्लिक द सिस्टम सेटिंग्स, द सिस्टम सेटिंग विंडो अपीयर्स, फ्रॉम द लेफ्ट पैन डिवाइसेस कैन अपीयर्स। ओके, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के रेजोल्यूशन को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दिया गया है कॉपी पेस्ट, यूजिंग कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, फाइल मैनेजर में जाके, ठीक है, ओपन फाइल मैनेजर, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल एंड राइट क्लिक ऑन द मूव लोकेशन, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कट कॉपी और पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप लोगों ने किया भी होगा, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आपका सेशन 7 आ गया है। सेशन 7 क्या है आपका, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में है। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द इंटरनेट फॉर्म्स सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ICT बाय अलाउइंग ग्लोबल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स अ वेन्यू फॉर लोकेटिंग इंफॉर्मेशन एंड एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। द इंटरनेट हैज़ फाउंड एप्लीकेशन इन द वाइड एरियाज रिसर्च एंड बिजनेस, ठीक है। इसके लिए कम्युनिकेशन हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं, और किसके लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए करते हैं, बिजनेस प्रमोशन एंड इनोवेशन के लिए करते हैं। नॉलेज को शेयर करते हैं इंटरनेट के थ्रू, या फिर बिजनेस प्रमोशन, अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हमको उससे हम लोग कर सकते हैं। आगे है कम्युनिकेटिव बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग क्या होता है, यानी हम लोग एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हैं। ई कॉमर्स जैसे सामान वगैरह, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, इंटरटेनमेंट जैसे हम लोग मूवी, म्यूज़िक या लोकल वीडियो शो देखते हैं स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं IT सपोर्ट के बारे में। IT सपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज IT सपोर्ट, द इंटरनेट सपोर्ट द ICT itself by helping people find solution of their related problems, not easily find solution, online access and necessary software to download, connecting internet। अब इंटरनेट से हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं उसके लिए दिया गया है, डिवाइस विच इज़ केपेबल, a device which is capable of connecting to the internet, for example desktop computer, mobile phones, tablets, and internal or external connection device such as modem or router। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्ट। इन तीन चीज़ों की मदद से हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। अब दिया है टाइप्स ऑफ कनेक्शन, क्या क्या होता है, कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे प्राइमरी 2 टाइप्स के कनेक्शन दिए गए हैं। एक होता है वायर्ड कनेक्शन और एक होता है वायरलेस कनेक्शन। वायर्ड कनेक्शन क्या होता है, इंक्लूड्स द यूज ऑफ फिजिकल वायर कनेक्ट टू द डिवाइस टू द इंटरनेट। जनरली ईथरनेट केबल्स आर यूज टू कनेक्ट अ मॉडेम टू इंटरनेट डाटा लाइन and LED use device wired connection fixes internet setup, wired connection and case of broadband। wireless connection क्या होता है, wireless internet connection uses advanced technology here mobile devices connected to the internet without cables, तो इसको wireless कहते हैं। आगे देखेंगे हम बैंडविड्थ क्या होता है उसके बारे में, बैंडविड्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द टर्म बैंडविड्थ refers to maximum amount of data can transmitted over a network certain amount of time। It determines the capacity of network communication links and transfer data one point to another। इसको हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र से कहना है कि हम लोग जिस ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट को से कनेक्ट होते हैं उसको इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी वेबसाइट को हम लोग सर्चेज कर सकते हैं या फिर उस वेबसाइट को टाइप करके वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका हो गया वेब ब्राउज़र जो कि गूगल है। यहाँ पे गूगल का एग्जांपल दिया। इसमें क्या है, कौन कौन से मेन्यू, सब मेन्यू से, तो पहला बैकवर्ड बटन है, फॉरवर्ड बटन है, रिफ्रेश है, एड्रेस बार है, न्यू टैब है। वेब ब्राउज़र में इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन वैसे भी आप लोग फैमिलियर होंगे गूगल से, तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न टूल्स ऑफ इंटरनेट क्या क्या हैं, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब ब्राउज़र्स हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे। अब इसके बारे में आगे देखेंगे। आपका सेशन 8 है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग ऑन इंटरनेट, ठीक है ना। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में दिया गया है, कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, ऑल्सो रिफर एज वेब। द वास्ट नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग हाइपरटेक्स्ट कंटेक्स्ट store different computer। A computer user can access the information on WWW using the internet connection। WWW connections are large amount of data, a variety of topic। It also serve
platform to the post and share of access information which may include images, sounds and animation। ये होता है www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं वेबसाइट एंड वेब पेजेस क्या होते हैं। वेबसाइट के बारे में पढ़ते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स नोन एज वेब पेजेस। दिस डॉक्यूमेंट्स शेयर अ सिंगल domain name and publicly accessible to internet. A website is created and maintained by a person, group or an organization. Websites are created, educational sites, different type के websites होते हैं, ये hyperlinks से भी connect हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है वेबसाइट का जनरली जो है डोमेन नेम दिया गया है। गवर्नमेंट वेबसाइट का .gov होता है, एजुकेशनल वेबसाइट का क्या इंस्टीट्यूशन का .edu होता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का .org होता है और कॉमर्शियल वेबसाइट का .com होता है, इन्फॉर्मेशन साइट का .info होता है। अब हम देखते हैं वेब पेजेस के बारे में। वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस इज अ डॉक्यूमेंट विद इन अ वेबसाइट एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। इट इज़ अ मिक्स ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर मीडिया एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल विकीपीडिया एक क्या होता है, वेब पेज होता है। वेब पेज इज सिंपली अ डॉक्यूमेंट विद इन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड www each page is traced using uniform resource locator. The data or web page is encoded in the HTML or XHTML link connected to the other pages. A web page is extracted and displayed using a web browser. ये सब क्या होते हैं, वेब पेजेस के फीचर्स हैं। आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट के इंट्रोडक्शन है। आप लोग सारे बच्चे जो है इंटरनेट से फैमिलियर होंगे, कैसे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। हम लोग का जो अभी लाइव सेशन चलता है या फिर क्लासेस चल रहा है वो भी ऑनलाइन चल रहा है इंटरनेट के मदद से ही, बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ये सारे स्टेप्स को आप लोग फॉलो करके अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से एक बार इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। कैसे हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, कैसे इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, गूगल सर्च इंजन है, वेब पेजेस है, ये सब क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी को हमें शो करता है। देख रहे हैं विद डिफरेंट पेजेस दिए गए हैं, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। अब हमारा 9 सेशन क्या है। 9 सेशन है हमारा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में दिया गया है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग ईमेल से कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ईमेल के बारे में। एन इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज अ डिजिटल मैसेज सेंट ओवर द इंटरनेट एंड ईमेल entails the transfer of messages from one person to another through an internet connection. It allows for transfer and information in the form of text, images, document and spreadsheet। इस तरह से हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। इस तरह के फाइल्स को हम इंटरनेट के द्वारा भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब है आगे है जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। एन ईमेल एड्रेस इज डिजिटल एड्रेस दैट अलाउज टू लोकेट destination of web servers. The email address can used send messages to particular users. The general format of email address importance to components जैसे यूज़र नेम @ कोई भी जीमेल होगा या फिर गूगल रीडिंग मेल होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ईमेल प्रीफिक्स एंड यूज़र नेम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लोकेटेड लेफ्ट दैट @ symbol represents the unique name created by email user. Typically यूज़र प्रोवाइडेड द डिफरेंट एनी अदर यूज़र बाय सेम डोमेन नेम। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, डिफरेंट अलग अलग नाम से आप जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं तो अगर उसमें एग्जिस्ट होगा उस तरह का तो आपका नहीं क्रिएट होगा, नए नाम से क्रिएट करना। डोमेन नेम क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लोकेटेड एट द राइट ऑफ द @ सिंबल एंड रिप्रेजेंट्स द डोमेन नेम बिलोंगिंग टू द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल पढ़ेंगे हम लोग। एडवांटेज क्या क्या है ईमेल के। Sending an email instead of writing a letter, providing a number of advantages. It is one of the fastest methods of sending a message. As an email reaches its participant instantly, it cost less than messaging services that involves paper and hence environment friendly. It allows the sender to transfer large amount data. It can message the multiple recipients. ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है ईमेल यूज़ करना और हमारा मैसेज क्या होता है, इंस्टेंटली दूसरे तक ट्रांसफ़र हो जाता है, रिसीवर तक। होप आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे मेरे बातों को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि आपका 10, 11, 12, 13 एंड 15 है। थैंक यू।